नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होना है। 24 नवंबर को एग्ज़ाम है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर। अभी भी जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए हैं, वो अपना नामांकन कंप्लीट कराकर आवेदन इसमें 25 तारीख तक कर सकते हैं। बात करें इसमें प्रश्नों की संख्या की, तो इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सिलेबस में विषय जो रहेंगे वो रहेंगे 19 विषय के कानून वाले विषय, मतलब 19 कानून विषय पर आधारित होंगी ये 100 बहुविकल्पीय प्रश्न। ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों, ये उम्मीदवारों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं और कानूनी ज्ञान के आधार पर उनका मूल्यांकन करने के लिए बनाए गए हैं, जिस पर प्रश्न आधारित होंगे। बात करें, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। कितने भाषाओं पे होगा? तो 11 भाषाओं में ये बनेगा पेपर। आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से सिलेक्ट किए हैं तो हिंदी मीडियम से दे सकते हैं, इंग्लिश से तो इंग्लिश से, बाकी की 11 भाषाएं से ये पेपर आपका तैयार किया गया है। अब बात करें इसके संगठन का क्या नाम है, तो संगठन का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI। परीक्षा का नाम है AIBE 19 परीक्षा 2024। परीक्षा साल में 2 बार होता है। हर 6 महीने में इसका आवेदन आप कर सकते हैं, मतलब हर 6 महीने में इसका एग्ज़ाम होता है। परीक्षा की मोड की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, पेपर पेन आधारित OMR टेस्ट में, और परीक्षण मोड रहेगा ओपन बुक टेस्ट। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.allindiabarexamination.com। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम, विस्तृत पाठ्यक्रम देखने वाले हैं, जिसके टॉपिक एंड सब टॉपिक सब रहने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, अर्थात संवैधानिक कानून का, जिसके सब टॉपिक हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। दूसरा सब टॉपिक है राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तीसरा आपातकालीन शक्तियाँ। चौथा विधायी प्रक्रिया। पांचवा मौलिक अधिकार और छठवां सब टॉपिक है संघवाद। फिर नेक्स्ट टॉपिक है IPC, इंडियन पैनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता, जिसके सब टॉपिक हैं अपराध के सामान्य सिद्धांत, आपराधिक दायित्व के सिद्धांत, कई व्यक्तियों या समूहों द्वारा आपराधिक कृत्य, धारा 34 से 38, और मानव जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध और आपराधिक अत्याचार। अगला टॉपिक है CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके सब टॉपिक हैं परिचयात्मक और परीक्षण पूर्व प्रक्रिया, किशोर न्याय की प्रमुख विशेषताएं, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और आपराधिक नियम और अभ्यास। फिर नेक्स्ट टॉपिक है CPC, अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसके सब टॉपिक हैं प्रक्रियात्मक कानून और मूल कानून के बीच अंतर, विशेष मामलों में मुकदमे, पक्षों की उपस्थिति और परीक्षा। अगला टॉपिक है इसका सब टॉपिक दस्तावेजों की खोज, निरीक्षण और उत्पादन। फिर नेक्स्ट टॉपिक साक्ष्य अधिनियम, जिसके अंतर्गत पढ़ना है आपको मूल कानून और प्रक्रियात्मक कानून के बीच अंतर, साक्ष्य कानून में केंद्रीय अवधारणाएं, स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता, और चरित्र प्रमाण। नेक्स्ट टॉपिक वैकल्पिक विवाद निवारण मध्यस्थता अधिनियम सहित संहिता। अगला इनके सब टॉपिक हैं विवाद समाधान विधियां, जांच संबंधी और विरोधात्मक, और मध्यस्थता, समझौता, बातचीत और मध्यस्थता। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पारिवारिक कानून, जिसके सब टॉपिक हैं हिंदू कानून, हिंदू अविभाजित परिवार, विरासत एवं उत्तराधिकार, और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता से संबंधित कानून। नेक्स्ट टॉपिक जनहित याचिका, जिसके अंतर्गत भारत में जनहित याचिका की अवधारणा पढ़ना होगा, जनहित याचिका में प्रक्रियात्मक कानून के बारे में पढ़ना होगा, न्यायिक सक्रियता पढ़नी होगी, अधिकारों के प्रवर्तन में न्यायपालिका की भूमिका। ये सब टॉपिक है जनहित याचिका के। अगला टॉपिक है प्रशासनिक कानून, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक कानून की प्रकृति और दायरा तैयार करना होगा, प्रशासन की न्यायिक शक्तियाँ पढ़नी होगी, निगम और सार्वजनिक उपक्रम पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक BCI नियमों के तहत व्यावसायिक नैतिकता और व्यावसायिक कदाचार के मामले में कानूनी पेशा और जिम्मेदारियां पढ़नी होगी, न्यायालय के प्रति कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राय, ये सब टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी कानून, जिसके अंतर्गत पढ़ना होगा कंपनी अधिनियम 1956, संस्था के लेख, शेयरों का निर्गम, सेबी अधिनियम 1992 और फेमा अधिनियम 1999। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण कानून से
जिसके सब टॉपिक हैं पर्यावरण नीति एवं कानून, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, जैविक विविधता और कानून व्यवस्था, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट टॉपिक साइबर कानून से है, जिसके अंतर्गत पढ़ना है साइबर स्पेस के मूल सिद्धांत, बौद्धिक संपदा मुद्दे, भारतीय दंड कानून एवं साइबर अपराध, अश्लीलता और पोर्नोग्राफी, और अगला टॉपिक सब टॉपिक है डिजिटल साक्ष्य। नेक्स्ट टॉपिक है श्रम और औद्योगिक कानून से, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पढ़ना होगा, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 भी पढ़ना होगा, श्रम कानून अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टोर्ट कानून, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण कानून शामिल है। तो उसके सब टॉपिक रहेंगे टोर्ट में दायित्व की सामान्य शर्त, टोर्ट का आयु औचित्य, उपाय, क्षति, व्यक्तिगत क्षमता और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगला टॉपिक कराधान से संबंधित कानून के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क और उसके कर्तव्य। अगला टॉपिक है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन, क्षतिपूर्ति का भुगतान, इच्छित अधिग्रहण की घोषणा, कलेक्टर द्वारा पुरस्कार, भूमि पर अस्थायी कब्जा, कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण। अगला टॉपिक आपका बौद्धिक संपदा कानून से है, जिसके अंतर्गत पढ़ना है ट्रेडमार्क, पेटेंट, परिचयात्मक पहलू, भौगोलिक संकेत और भारतीय कॉपीराइट कानून। अगला और अंतिम टॉपिक है अनुबंध कानून, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, परक्राम्य लिखित अधिनियम। इसके अंतर्गत सब टॉपिक है अनुबंध कानून की वैधता, निर्वहन और निष्पादन, उपचार और अर्धानुबंध, विशिष्ट अनुबंध, जमानत और प्रतिज्ञा और चुनाव का सिद्धांत। तो ये टॉपिक और उनके सब टॉपिक हैं। विस्तृत सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। एग्ज़ाम रहेगा 3 घंटे 30 मिनट का, MCQ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षाओं की भाषा 11 भाषाओं में रहेंगे ये पेपर में क्वेश्चंस आपके। विषय 19 कानून विषय हैं, इसमें कुल सवाल 100 और प्रत्येक सही विकल्प के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है और परीक्षा का जो मोड है वो पेपर आधारित परीक्षण का है। तो ये थी विस्तृत इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।